गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। उस दिन हमने जॉइंट स्टार्ट किया था गाइस। आई होप अपने बुक में से पढ़ा होगा सब बच्चों ने। तो देखो हमने 3 प्रकार के जॉइंट्स पढ़े थे। फर्स्ट इमूवेबल, दूसरा स्लाइटली मूवेबल और तीसरा फ्रीली मूवेबल। तीनों के नाम फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों। फाइब्रस या सिनेथ्रोसिस मतलब इमूवेबल, कार्टिलेजियस और एम्फिएथ्रोसिस मतलब स्लाइटली मूवेबल, साइनोवियल और डायथ्रोसिस मतलब फ्रीली मूवेबल गाइस। ठीक है, फिर उसके सब टाइप्स भी चलते हैं। देखो हमने पहला जो पढ़ना स्टार्ट किया है वो है इमूवेबल जॉइंट्स। और इमूवेबल जॉइंट जिसे मैंने कहा फाइब्रस जॉइंट या सिनेथ्रोसिस, इसके 3 टाइप्स है। पहला सूचर, दूसरा गोम्फोसिस, तीसरा सिंडेस्मोसिस। ठीक है ना बच्चों। अब चलते हैं सूचर की तरफ। सूचर क्या है गाइस? सूचर इज यू वी हैव डिस्कस आई थिंक इन लास्ट लेक्चर कि हमारे सूचर्स जो है दीज आर इमूवेबल जॉइंट्स। और जनरली हमारे क्रैनियल बोन्स जो रहते हैं, फ्लैट बोन्स जो है उसमें हमेशा जिगजैग वे में अटैच रहते हैं। तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सूचर्स। पहला कोरोनल, दूसरा सैजिटल, तीसरा लंबॉइड सूचर गाइस, एंड लास्ट वाला जो है दैट इज द lateral suture। ठीक है ना। अभी बच्चों लेट्स टॉक अबाउट दिस अदर थिंग। पहला हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, दूसरा जो प्रकार है वो है, देखो सेरेट सूचर पढ़ा हमने। देखो सूचर्स गोम्फोसिस है और दूसरा सिंडेस्मोसिस। सूचर्स हमने पढ़ लिया बच्चों। अभी हम जाएंगे दूसरे तरफ, दैट इज सिंडेस्मोसिस। ये सिंडेस्मोसिस फिर से इमूवेबल जॉइंट है गाइस। और ये इमूवेबल जॉइंट किसके बीच में प्रेजेंट है बच्चों? इमूवेबल जॉइंट देखो हमारे लोअर लेग्स के बोन। हमारे लोअर लेग्स के बोन्स कौन से बच्चों? ये है टिबिया एंड फिबुला, बहने बहने मैंने पढ़ाया आपको। और हमारे लोअर लेग्स के बोन्स जो है बच्चों वो कभी एक दूसरे से डिसलोकेट होते हैं गाइस? नहीं होते, कभी भी एक दूसरे से डिसलोकेट नहीं होते। सो उसमें भी एक परमानेंट जॉइंट है। और ये इमूवेबल जॉइंट जो है इन बिटवीन द टिबिया एंड फिबुला, उसे हम कहेंगे, आप देख सकते हैं ये टिबिया एंड फिबुला है, ये टिबिया एंड फिबुला, इसके बीच में ये देखो इंटरओसेस मेम्ब्रेन रहती है और ये जॉइंट भी फिक्स है गाइस। तो बच्चों इसे भी कहेंगे सिंडेस्मोसिस। सो सिंडेस्मोसिस का एग्जांपल है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है ना बच्चों, इसे हम बहुत सी बार कहते हैं इंटरओसिस मेम्ब्रेन। व्हाट वी कॉल इट एज? वी कॉल इट एज इंटरओसिस मेम्ब्रेन। ठीक है, एग्जांपल टिबिया एंड फिबुला, राइट। नेक्स्ट, अभी थर्ड वाला इमूवेबल जॉइंट दैट इज नोन एज अ गोम्फोसिस। गोम्फोसिस ध्यान में रखना है तो बच्चों हमें ध्यान में रखना होगा हमारे टीथ हमेशा अपर जॉ के टीथ एंड लोअर जॉ के टीथ हमेशा एक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, मतलब गम में प्रेजेंट होते हैं ना। और ये गम जो कैविटीज बनती है, ये मैंने पढ़ा है बच्चों, हमारे लोअर जॉ और अपर जॉ जो रहते हैं उसमें एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होता है गाइस। और ये नॉच लाइक स्ट्रक्चर या डिप्रेशन लाइक जो स्ट्रक्चर होता है गाइस, उसे हम कहते हैं अल्वोलर प्रोसेसेस। व्हाट वी कॉल इट एज मैक्सिला एंड द मैंडिबल। मैंडिबल सिंगल बोन, एक ही मूवेबल बोन है हमारा स्कल बोन में, बाकी सब इमूवेबल बोन्स है। ये मैंडिबल है बच्चों, और ऊपर में 2 मैक्सिला, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों में अल्वोलर प्रोसेसेस होते हैं। और जिसमें हमारे टीथ जो है परमानेंटली फिक्स रहते हैं। सो ये टीथ के बीच में का जो जॉइंट है ना बच्चों हमारा, उसे हम गोम्फोसिस कहते हैं। इसे बहुत सी बार पेगन सॉकेट जैसे कीला लेते हैं हम, और कीला हमारे दीवार पे हम उसको लाइक फिक्स करते हैं पेगन सॉकेट की तरह। सो इट इज लाइक, ये देखो ये आपका टीथ है बच्चों। टीथ को हम किसी और यूनिट में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। सो हमारे टीथ देखो किस तरह से हमारे मैंडिबल बोन में, लोअर जॉ बोन्स में किस तरह से फिक्स होते हैं। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थिकोडेंट टीथ। थिकोडेंट मतलब परमानेंट टीथ। देखो हमें 2 टाइम्स हमारे लाइफ में, हाँ, ह्यूमन के जो टीथ होते हैं ना गाइस, ये डाइफोडेंट्स होते हैं। डाइफोडेंट्स का मतलब होता है गाइस कि हमें हमारे जीवन काल में 2 बार टीथ मिलते हैं।
पहली बार जो रहते हैं उसे डेसिडियोस कहते हैं, मतलब वो आते हैं मिल्क टीथ जिसे कहते हैं, आते हैं गिर जाते हैं, उसके बाद में नए आते हैं मतलब पहले से ही 2 पेयर्स में टीथ प्रेजेंट रहते हैं, सिर्फ वो ऊपर आ जाते हैं, पहले गिर जाते हैं फिर दूसरे वाले ऊपर आ जाते हैं, वो पहले से ही रहते हैं बच्चों। सो दूसरी बार जब आते हैं वो लाइफ तक के फिक्स हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं थीकोडेंट। व्हाट वी कॉल इट एज थीकोडेंट टीथ। व्हाट वी कॉल इट एज गाइस थीकोडेंट टीथ। ठीक है गाइस, ओके। The roots of a teeth are fixed in sockets. उस sockets को हम कहेंगे guys alveoli of a jaw bones. और इसके ये जो फिक्स होते हैं वो फिक्सिंग मटेरियल जो होता है वो होते हैं लिगामेंट्स। सो बम्फोसिस ये इमूवेबल जॉइंट का एग्जांपल है। टिबिया एंड फिबुला के बीच में का फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इमूवेबल जॉइंट का एग्जांपल है। सूचर्स आपके क्रैनियल बोन्स के बीच में जो रहते हैं वो भी इमूवेबल। सो हमने खत्म कर दिया बच्चों अभी इमूवेबल जॉइंट, ठीक है ना। सो सूचर्स का दूसरा नाम है सिरेट जॉइंट, दूसरा पढ़ा बच्चों हमने गम्फोसिस, और तीसरा पढ़ा बच्चों हमने सिंडेस्मोसिस। सो 3 हमने फाइब्रस जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट या सिनेंथ्रोसिस कंप्लीट किए। अभी बच्चों इसको फाइब्रस क्यों कहते हैं, बिकॉज आप देखना बच्चों हर जगह पे, ये देखो यहाँ पे ये टिबिया फिबुला के बीच में ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू रहती है। साथ ही साथ ना बच्चों ये जो आपके अल्वोलर प्रोसेस है जिसमें आपकी टीथ फिक्स्ड है, इसके बीच में भी ये लिगामेंट जो है ना, लिगामेंट भी हमारी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ही होती है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज फाइब्रस जॉइंट्स। या व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम गाइस, वी कॉल इट एज, आप देख सकते हैं सिनएथ्रोसिस। सो सिनएथ्रोसिस के फिर से बता रही हूँ 3 एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं। फर्स्ट वन सूचर, second one gomphoses, and the third one is the syndesmosis. Is it clear guys? Okay, now the second one, that is the amphianthracis. Amphianthracis is the class. इस amphianthracis में आप देखोगे बच्चों, amphianthracis में there are what is this amphianthracis? Slightly movable. हाँ move तो होते हैं but not freely movable. Slightly move होते हैं बच्चों ये joint. So these are known as slightly movable joint, amphianthracis. या we call it as cartilaginous joint. Cartilaginous joint इसलिए कहते हैं बच्चों कि joints मतलब joint is the articulation between the two bones. और ये bones के बीच में अभी जो cementing material है वो है cartilage. पहले इसमें था 2 joints के 2 bones के बीच में at the joint places में, पहले केस में फाइब्रस टिश्यू थी, दूसरे केस में मतलब एम्फिएथ्रासिस में ये है आपके कार्टिलेज। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज कार्टिलेजियस जॉइंट्स। ठीक है बच्चों, these are called amphiarthrosis because they are neither fixed nor freely movable. वो 100% फिक्स भी नहीं है और ना 100% मूव कर रहे हैं। It is the intermediate stage. ठीक है, they allow some movement, थोड़ा सा मूवमेंट वो अलाउ करते हैं गाइस। ठीक है, जैसे कंप्रेशन के कारण, टेंशन के कारण, ट्विस्ट के कारण। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, मतलब बिल्कुल स्लाइटली मूव करते हैं, नॉट 100%। इसका वेल नोन एग्जाम्पल है बच्चों सिनकॉन्ड्रोसिस सिम्फाइसिस। इसका लाइन ऑफ फ्यूजन बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स। मैं बता रही हूँ कैसे। इसका देखो, हम पहले फिर से पहले वाले क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे। ये तो बच्चों आई एम श्योर आपको इमूवेबल, फाइब्रस या सिनेथ्रोसिस का 3 टाइप समझ में आ गए। जैसे कोई बोलेगा सूचर क्या हो तो क्रैनियल बोन्स के बीच, कॉम्फोसिस बोलेगा तो पेग एंड सॉकेट मतलब आपके टीथ कैसे गम में फिक्स्ड होते हैं। सिंडेस्मोसिस का मतलब बच्चों फिर से याद रखना है आपको, आपके लोअर लिम्ब बोन जैसे कि टिबिया एंड फिबुला के बीच में। ठीक है, ये जॉइंट्स। अभी बच्चों हम चलेंगे स्लाइटली मूवेबल कार्टिलेज एम्फिएंथ्रोसिस। तो इसके 3 एग्जांपल्स हैं, फिर से बता रही हूँ गाइस, इसके 3 एग्जांपल्स हैं। वेरी फर्स्ट वन इज सिनकॉन्ड्रोसिस। आप देख सकते हो पहला वाला कौन सा, सिनकॉन्ड्रोसिस। सेकंड वन इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड थर्ड वन प्यूबिक सिम्फाइसिस। फिर से बता रही हूँ, वेरी फर्स्ट वन सिनकॉन्ड्रोसिस,
second one intervertebral disc, and the third one pubic symphysis. ठीक है guys, भूलना नहीं है, synchondrosis, intervertebral disc and the pubic symphysis. Okay guys, let's go ahead. चलो, तो पहला वाला एग्जाम्पल पढ़ रहा है इसका सिनकंड्रोसिस. सिनकंड्रोसिस का मतलब समझ लेते बच्चों. ये सिनकंड्रोसिस होता कहाँ है, तो हम बात करेंगे हमारे लॉन्ग बोन्स की. शायद मैंने आपको इससे पहले लॉन्ग बोन्स पढ़ाया है गाइस, है ना. तो ये हमेशा टेम्पररी जॉइंट है, और मैंने कहा हम पूरा का पूरा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स को कहते हैं गाइस कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कहते हैं. क्यों कहते हैं बच्चों? बिकॉज बोन्स के बीच में कार्टिलेज होता है, ठीक है ना. तो सिनकंड्रोसिस में बोन्स के बीच में हाइलिन कार्टिलेजेस होते हैं. हाइलिन कार्टिलेज, जिन बच्चों ने मेरे डेमो क्लासेस नहीं अटेंड किए हैं कोई दिक्कत नहीं, पर मैंने हाइलिन कार्टिलेज पढ़ाया बच्चों की. हाइलिन कार्टिलेज वीक कार्टिलेज होते हैं, बड़े फ्रेजाइल काइंड ऑफ कार्टिलेजेस होते हैं. सो कार्टिलेज फ्रेजाइल होते हैं ना, सो इसीलिए ये सॉफ्ट होते हैं, इलास्टिक होते हैं और मिनिमम स्ट्रेंथ के होते हैं. तो ये कहाँ होता है बच्चों? ऐसे जॉइंट्स कहाँ होते हैं जो स्लाइटली मूवेबल है? वो होते हैं ना बच्चों, आपका देखो आई वुड एक्सप्लेन यू यहाँ पे. ये इससे भी अच्छा मैं पहले आपको यहाँ समझाना चाहूंगी. मैं आपको यहाँ पे भी डायग्राम, आई कैन मेक अ डायग्राम ओवर हियर. आपको शायद दिख रहा होगा बोर्ड पे बच्चों. ये देखो, ये आपका कोई भी लॉन्ग बोन है, ठीक है. ये आपका कोई भी लॉन्ग बोन है, इस तरह से लॉन्ग बोन. लॉन्ग बोन को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला रीजन जो है, आई वुड ड्रॉ इट बेटर ओवर हियर. या आई विल यूज गाइस, मैं हमारा मेन व्हाइट बोर्ड यूज करूंगी, ठीक है. चलो, यहाँ पे मैं समझा देती हूँ. सो जनरली जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, है ना. सो ये देखो, ये इस तरह से हमारे लॉन्ग, कोई भी लॉन्ग बोन्स हो, तो ये लॉन्ग बोन्स हमने ह्यूमर और फीमर तो लॉन्ग बोन्स पढ़ ही लिए बच्चों, पढ़े कि नहीं? ह्यूमर तो यहाँ पे जस्ट डेमो मॉडल बना रही. तो गाइस मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं? सो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि दिस रीजन, हेड रीजन जो होता है किसी भी लॉन्ग बोन का, हेड रीजन जो होता है, वी कॉल इट एज एपिफाइसिस. इसे ना बच्चों हम कहते हैं एपिफाइसिस. एपिफाइसिस का मतलब होता है स्पॉन्जी बोन. भूलना नहीं जो भी बात कर रही हूं मैं. एपिफाइसिस का मतलब होता है गाइस स्पॉन्जी बोन. स्पॉन्जी बोन मतलब ना बच्चों, यहाँ पे जो बोन होता है ना बच्चों, इसका मैट्रिक्स जो रहता है, मैट्रिक्स मतलब इसमें जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है ना, वो ऐसे रहता है, ऐसे मतलब नेटवर्क की फॉर्म में. और इसमें रहता है रेड बोन मैरो सेल, रेड बोन मैरो सेल, रेड बोन मैरो. और ये रेड बोन मैरो सेल से ही आगे जाके ब्लड बने, ठीक है. ये आपको तो पता है बच्चों, जिन लोगों ने मेरे डेमो क्लासेस अटेंड किया उनको पता होगा. सो चलो ठीक है, उसको छोड़ देते हैं. तो ये वाला हेड रीजन है बच्चों एपिफाइसिस, ये भी हेड रीजन है एपिफाइसिस. और ये जो बीच वाला पोर्शन है ना बच्चों, इसे हम कहते हैं डाइफाइसिस. इसे ना हम कहते हैं बच्चों डाइफाइसिस. डाइफाइसिस का मतलब दूसरा इसका नाम है बच्चों, इसे हम कॉम्पैक्ट बोन भी कहते हैं, कॉम्पैक्ट. तो अभी ये मैं क्यों समझाने जा रही हूँ, आगे हमें क्या रेफरेंस आएगा, इसका क्या रेफरेंस है बच्चों. फिर से ये हुआ आपका लॉन्ग बोन. अभी लॉन्ग बोन में मैंने जैसे कहा, अभी आपको लॉन्ग बोन्स में ये वाला रीजन हेड रीजन है भाई गाइस, और बीच वाला रीजन जो है इसे कॉम्पैक्ट बोन. तो जब भी ग्रोथ होती है ना बच्चों, जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, जब परमानेंट हाइट आपकी हो जाती है, अटेंड करते हो आफ्टर प्यूबर्टी, आप एक परमानेंट हाइट अटेंड करते हो. तो जब हमारी हाइट ग्रो हो रही है, मतलब हमारे बोन्स भी ग्रो होते हैं. सो जब भी बोन्स ग्रो होते हैं ना बच्चों, ये ऊपर वाला एपिफाइसिस और बीच वाला डाइफाइसिस के बीच में ना, यहाँ पे इस रीजन में, यहाँ इस रीजन में ना बच्चों, यहाँ पे होते हैं गाइस हाइलिन कार्टिलेजेस. यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इट इज हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज. तो ये हाइलिन कार्टिलेज क्या करते हैं, इस हाइलिन कार्टिलेज ना, जैसे जैसे कोई किसी की भी
बोन की ग्रोथ होगी ना बच्चों, ये हाइलिन कार्टिलेजेस दे मूव स्लाइटली, ये हाइलिन कार्टिलेजेस की मूवमेंट होती है सो दैट इस तरह से बोन धीरे धीरे ग्रो होने लगता है. सो दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि हमारे जो लॉन्ग बोन्स है उसका हेड रीजन एंड इस शाफ्ट रीजन के बीच में ये हाइलिन कार्टिलेजेस का एक सॉफ्ट लाइन होता है एंड इट मूव स्लाइटली. सो हम कहेंगे कि हमारे जो लॉन्ग बोन्स है उसके हेड रीजन में स्लाइट मूवमेंट होती है एट द टाइम ऑफ ग्रोथ, at the time of a growth. You understand, guys? So this is a kind of a joint जिसे हम कहेंगे slightly movable joint. और इस slightly movable joint, ये जिस joint की मैं बात कर रही हूँ, this slightly movable joint is known as synchondrosis. देखो sin ये word बहुत सी बार आ रहा है. So you guys have to keep on practicing. So practice सिर्फ पढ़ के करोगे क्या? No, you guys have to write it. Write करने से होगा क्या? No guys, you have to memorize it for so many times. ठीक है? So बात चल रही है हमारी synchondrosis की. So now let's. So synchondrosis आप यहाँ पे भी देख सकते हो guys. Can you just look here? हाँ. So can you just look here? It is the, you can see here. So ये है, this line is known as epiphyseal plate. So इसे हम कहेंगे epiphyseal plate where the hyaline cartilages are located. ठीक है? It is the epiphyseal plate. epiphyse और epiphyse में ये epiphyseal plate है बच्चों. इसके नीचे वाला पोर्शन diaphysis, ऊपर वाला पोर्शन epiphysis. ठीक है ना? इपीफाइसिस बोले तो स्पॉन्जी बोन, डायफाइसिस का मतलब है कॉम्पैक्ट बोन. अच्छा, रिकॉल करो, बहुत से बच्चों को मैंने डेमो क्लासेस में पढ़ाया था कि बर्ड्स में सभी बोन्स स्पॉन्जी बोन्स होते हैं क्योंकि बर्ड्स को अपना वेट मेंटेन करना होता है टू फ्लाई, एंड देयर बोन्स आर द स्पॉन्जी बोन गाइस, and the spongy bones of birds are known as pneumatic bones. The spelling starts from P. Can you recall it, guys? Okay, you must have. तो आगे चलेंगे. It is temporary joint, present in the children, and it gets ossified in adults. This joint provides the site and a mean for growth of long bones in children. It also contributes to the flexibility in the endoskeleton of the children. So ये children के growth के लिए बहुत जरूरी epiphyseal plate. So epiphyseal plate का example है synchondrosis. Okay guys? चलो आगे चलते हैं. Next topic. Now the symphysis. Symphysis I taught you guys. Skeleton में I taught you. ये आपके hip bones होते हैं right? ये hip bones में यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से fibrocartilages है. फिर से कार्टिलेज है बच्चों, और ये स्लाइटली मूवेबल है. देखो, वी डू द मूवमेंट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन केस ऑफ अ फीमेल, फीमेल गिव्स अ बर्थ टू द चाइल्ड. फीमेल गिव्स बर्थ टू द चाइल्ड. व्हेन फीमेल गिव्स अ बर्थ टू द चाइल्ड, फीमेल के हिप बोन्स दे सेपरेट आउट फॉर अ व्हाइल एट द टाइम ऑफ अ पार्चुरेशन प्रोसेस. मतलब एट द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड, ये हिप बोन्स लिटरली फॉर सम व्हाइल के लिए सेपरेट हो जाते हैं, और दैट टाइम ये हिप बोन्स जो है दे मूव स्लाइटली. व्हाई दे मूव स्लाइटली? बिकॉज इन दोनों बोन्स के बीच में होता है pubic symphysis. So pubic symphysis मतलब हिप बोन्स का जॉइंट जिसमें बना है, और ये जॉइंट किससे बना है बच्चों? तो ये बना है फाइब्रोकार्टिलेज से. ठीक है ना बच्चों? तो ये फाइब्रोकार्टिलेज में हमेशा व्हाइट फाइबर्स होते हैं. व्हाइट फाइबर्स हमेशा कोलेजन नाम की प्रोटीन से बनते हैं, और ये कोलेजन प्रोटीन्स रिजिडिटी साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, मतलब स्ट्रॉन्गनेस देते हैं. हर चीज को स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं. सो ये pubic symphysis एग्जांपल हुआ बच्चों. Symphysis is the example of amphiarthrosis, मतलब the slightly movable joints. ठीक है, आगे चलते हैं. pubic bones में disc of fibrocartilages है. ठीक है. In a female, as I said, male meaning. In female, it is very important. What is very important? It's a pubic symphysis, which also helps to give a birth to the child. After giving a birth to the child, within 1 or 2 more months, फिर से
द pubic symphysis की healing होती है and the hip bones come to its own place. ठीक है guys, and the second example of empyanthroisis is this one also I taught you, है ना, vertebral columns की bones जब पढ़ाए that time I taught you कि ये vertebral bone है, this is a vertebral bone, in between this there is a cementing material. And what is the cementing material? This cementing material is known as intervertebral disc and ये बनता है fibrocartilage से, ठीक है ना guys? So ये फाइब्रोकार्टिलेज है बच्चों, और जिसका काम है शॉक एब्जॉर्प्शन और मूव होता है ना. देखो हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में ये फाइब्रोकार्टिलेज नहीं होता गाइस, तो हम बेंडिंग मूवमेंट कर पाते क्या, हम साइडवाइज मूवमेंट कर पाते क्या? नो, वी बेंड आवर बॉडी बैकवर्ड, अपवर्ड, साइडवाइज डायरेक्शन में ऑल्सो वी मूव आवर बॉडी. तो ये मूवमेंट क्यों पॉसिबल है? ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ योर वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है ना बच्चों? ठीक है, चलो. दिस जॉइंट मेक्स द वर्टिब्रल कॉलम स्लाइटली फ्लेक्सिबल. तो आज हमने पढ़ लिया बच्चों, आज हमने पढ़ा, फिर से हमारी पहली स्लाइड पे चलेंगे बच्चों जहां से शुरुआत की थी. इमूवेबल और फाइब्रस जॉइंट, दूसरा स्लाइटली मूवेबल और कार्टिलेजियस जॉइंट, और तीसरा फ्रीली मूवेबल और द साइनोवियल जॉइंट्स. ठीक है बच्चों? ओके, गुड, वेरी गुड. अभी थर्ड वाला जॉइंट स्टार्ट करते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में यही जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं डायआर्थ्रोसिस. डायआर्थ्रोसिस का दूसरा नाम है साइनोवियल जॉइंट. मेरे नेक्स्ट क्लास में हम इसे पढ़ेंगे. ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर नाउ.